गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपको पता है, वैभव इंग्लिश स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है। तो मैं सुभाष प्रजापत आपको मैथ के अंदर क्लास 6 का जो टॉपिक है, चैप्टर नंबर 2 का होल नंबर, उसके बारे में आज हम अपनी क्लास में चर्चा करेंगे, ऑनलाइन क्लास में। तो इस क्लास के अंदर हम होल नंबर में कौन से नंबर आते हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं पूर्ण संख्याएं, जिन्हें बोलते हैं होल नंबर। एक्चुअल में पूर्ण संख्याएं या होल नंबर होती कौन सी संख्याएं हैं? तो वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट हो और अनंत तक चले। जो 0 से स्टार्ट हो और कहां तक चले? अनंत तक चले, होल नंबर कहलाते हैं। तो मैं आपको लिखता हूं यहाँ पे, जो अपना पोर्शन है पूरा राइट डाउन करता हूं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होके कहां तक खत्म हो? अनंत तक। तो ऐसा सेट या सेट ऑफ 0 to infinite, 0 to infinite is called whole number। तो जो पूर्ण संख्याएं होंगी वो 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को क्या कहेंगे? हम पूर्ण संख्याएं कहेंगे। तो पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्या के अंदर एक नंबर आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक चले। 1 से स्टार्ट हो और कहां तक चले? 1 to infinite, अनंत तक। ये आपके नेचुरल नंबर। तो इन्हें हम हिंदी में प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्या वह संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। संख्याओं के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होगी। इस जानकारी के तौर पर मैंने आपके जो एक्सरसाइज है 2.1, जैसा कि आप सबको पता है इस साल कोर्स चेंज हुआ है, तो एनसीईआरटी और आरबीएसई के नए सिलेबस अनुसार हमने कुछ सवाल सेलेक्ट किए हैं जो 1 से 4 तक आपके एक्सरसाइज या चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.1 के एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार 1 से 4 तक सवाल आज हम हमारी ऑनलाइन क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो इस कक्षा के अंतर्गत हमें जो पहला सवाल है, पहली एक चीज, दो चीजें ध्यान में रहे। पहला, आपको एक रफ कॉपी लेके बैठना है और दूसरा एक फेयर कॉपी। रफ कॉपी में आप क्लास के साथ साथ में पैरेलल वीडियो को पॉज करते हुए सारे सवाल और उनके आंसर या सॉल्यूशन राइट डाउन करो और उनको शाम के वक्त में अपनी फेयर कॉपी के अंदर वापस से राइट डाउन करो। तो ये चीज याद रखें। तो आपको 2 कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी, एक रफ कॉपी और एक फेयर। रफ कॉपी के अंदर जितनी भी आपकी मैथ की प्रैक्टिस होगी वो आप करेंगे और उसको शाम के समय में आपको फेयर कॉपी में राइट डाउन करना है। तो मैंने सवालों को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में रखा है। आपके जो मीडियम है, जो सुटेबल मीडियम है, उसके अनुसार आप सवालों को अपनी कॉपी के अंदर उतारें और इन सवालों को भी लिखना है, साथ में इनके आंसर भी राइट डाउन करने होंगे। तो सबसे पहले जो पहला सवाल, राइट डाउन द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आफ्टर 10,999, 10,999। तो यहाँ पे 3 संख्याएं ऐसी लिखें जो 10,999 के बाद आती है। आपने सक्सेसर और प्रीडिसेसर 2 शब्द सुने होंगे। आगे आने वाली संख्याएं और संख्या से पहले आने वाली संख्याएं। तो देखें, मैं आपके पास में एक संख्या लिखता हूं, जैसे 52। तो 52 के बाद में जो जितनी भी संख्याएं आएंगी, जैसे 53, 54 और 55 और डैश 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 ऐसे चलता है। तो ये जो संख्याएं हैं ये सक्सेसर नंबर कहलाते हैं। ये कौन से नंबर कहलाते हैं? सक्सेसर नंबर। और जो इससे पहले जो संख्याएं, इससे पहले आपको पता ही है, 52 से पहले 51, 50, 49, ये संख्याएं आपके पास में कौन सी? प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर नंबर कहलाएंगे। तो आपके पास में ये जो नंबर है, इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे आज। तो राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आफ्टर 10,999। तो अपने जो आफ्टर का मतलब यहाँ पे बाद में, तो जो इस नंबर के बाद में जितनी भी संख्या है कितनी राइट डाउन करनी है,
3 नंबर, 3 नेचुरल संख्याएं यानी 3 प्राकृत संख्याएं हमको लिखनी। तो सबसे पहले हम इसको रफ करते हैं और पहला क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे अभी करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते वक्त आपको ये चीजें याद रखनी है कि आपको पूरी संख्याओं के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। तो जैसे कि आपको पता है ये 10,999 है, तो आपके लिए आपको अगर किसी संख्या को पहचानना है तो ये होता है इकाई का अंक, ये दाही का, ये सैकड़े का, हजार और ये 10,000। यूनिट डिजिट बोलते हैं इकाई को, 1/10 डिजिट बोलते हैं इसको 100 और इसको 1000 और इसको 10,000। तो यहाँ पे आपके पास में जो नंबर है वो आपको सबसे पहले उसका उच्चारण करना सीखना है, उसको देखना है कि वो कितना अंक है। तो अभी मैंने इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 10,999 ये पूरा टोटल अंक बन गया 10,999। अब इसके आगे आने वाले 3 डिजिट आपको लिखने हैं। तो इसके आगे आने वाले 3 डिजिट तो आपको सॉल्यूशन के अंदर पहले का जो सॉल्यूशन लिखना है वो कुछ इस प्रकार लिखना है। सॉल्यूशन नंबर 1, तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 10,999 के बाद आने वाले 3 अंक। आंसर यहाँ लिख रहा हूं। तो पहला अंक आपको पता है इसमें एक ऐड करना है, तो जैसे ही इसमें एक ऐड करेंगे तो यहाँ पे करते हैं एक ऐड, तो ये कितना हो जाएगा, तो 1 और 1 और 9 10 हो जाएगी, कैरी 1 जाएगी, 1 और 9 फिर से 10 हो जाएगा, कैरी 1 जाएगी, 1 और 9 फिर से 10 हो जाएगा, कैरी कितनी जाएगी 1, और 1 और 0 1 और 1 कितना बन गया। जो आगे आने वाला अंक है जो पहला 10,999 के बाद में 3 अंक आगे के लिखने हैं, तो पहला जो अंक है वो अपने बन गया, फर्स्ट जो डिजिट बनी वो बन गई 11,000। अभी हमने देखा था कि इसमें एक ऐड करना है। अब जो आगे वाला अंक आएगा उसमें भी आपको कितना ऐड करना है, या आपको इसको ऐसे लिख सकते हो। अच्छा ये रहेगा, आप ऐसे लिखें इसको 10,999 प्लस में 1, तो यहाँ पे आपके पास में जो आंसर बन जाएगा वो 11,000 बन जाएगा। आपको अच्छे से समझ आएगा। अब 11,000 में भी आपको कितना ऐड करना है, एक ऐड करना है। तो यहाँ पे जो डिजिट बन जाएगा 11,001। अगला डिजिट फिर से आपको 11,001 में एक ऐड करना है। 11,001 में कितना ऐड करना है, एक ऐड करना है। तो आगे आने वाले अंक निकाल रहे हैं तो आगे एक एक अंक जोड़ना है। तो 11,001 में जब एक ऐड करोगे तो 11,002 बने, और ये आपके 3 आंसर। ये आपको आंसर राइट डाउन करना है। सबसे पहले आप इसको रफ कॉपी में पॉज करके वीडियो को राइट डाउन करें। राइट डाउन करने के बाद आप अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन उतारें और उसी का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने सॉल्व किया। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। अगर किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आता है तो वह अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकता है, उसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, राइट द 3 होल नंबर ऑकरिंग जस्ट बिफोर 10,001, यानी 3 पूर्ण संख्याएं जो 10,001 से पहले आती है। पहले का मतलब जस्ट बिफोर, तो उससे पहले आने वाली। तो जो हमको जो संख्या निकालनी है वो प्रीडिसेसर संख्या निकालनी है। तो प्रीडिसेसर संख्या निकालने के लिए हम इस संख्या में से एक एक घटाते जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जोड़ा है, सक्सेसर नंबर निकालने के लिए एक एक जोड़ना पड़ता है और प्रीडिसेसर नंबर निकालने के लिए एक एक घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो उसके लिए आपको सॉल्यूशन नंबर सेकंड डाल देंगे यहाँ पे, और ये मैं रफ कर देता हूँ पूरा, और ये भी रफ कर देता है। पूर्ण संख्या आपने उतार ली, नेचुरल नंबर भी उतार लिए होंगे। सॉल्यूशन नंबर सेकंड, तो 3 पूर्ण संख्याओं की बात की है हमने। होल नंबर पढ़ा है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, जो 10,001 से पहले आती है।
10,001 से पहले आने का मतलब उसमें से एक घटाना पड़ेगा। तो मैं आपको रफ वर्क इधर करके दिखा रहा हूं। तो 10,001 से पहले आने वाली 3 संख्याएं, 3 अंक लिख देते हैं, 3 अंक। तो पहला अंक का फर्स्ट डिजिट वो कैसा होगा, देखिए आपको पता है फर्स्ट डिजिट कैसे निकालना है। आपको एक कम करना है, पहले वाला अंक निकालना है तो एक कम करना पड़ेगा। तो 10,001 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, एक माइनस करना पड़ेगा। तो 10,001 में से एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे एक में से एक चला जाएगा, 0, 0 का 0, ये 0 का 0 और ये 0 का 0 और 1 का। तो आपके पास में जो फर्स्ट डिजिट आया, आपने जैसे ही एक माइनस किया तो फर्स्ट डिजिट आया, उसको यहाँ पे लिख देंगे। हमने कैसे निकाला, पहले वाला अंक निकालने के लिए आपको सिंपल उसमें से एक माइनस करना पड़ता है। तो आपके पास में जो डिजिट आ गया वो 10,000 आ गया। 10,000 आने के बाद में सेकंड डिजिट भी आपको निकालना है। तो सेकंड डिजिट निकालने के लिए आपको सेकंड डिजिट यहाँ पे राइट डाउन करना है। सेकंड डिजिट जो इससे पहले वाली संख्या है उसमें से कितना घटा लेंगे हम, एक घटा लेंगे। तो यहाँ पे हम फिर से -1 कर रहे हैं। तो -1 करने के लिए आपको पता है अभी 0 में से 1 नहीं घट सकता। तो 0 में से 1 नहीं घट सकता तो इससे हमने कैरी उतार दी। चूंकि ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है, इनके पास कैरी है नहीं। इससे कैरी लेंगे तो इससे कैरी लेंगे तो इसके पास में 0 बच जाएगा, ये एक्चुअल में 0 हो जाएगा और इसको कैरी देने के बाद ये 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ से देखें, सबसे पहले ये 0 हो जाएगा, इसको कैरी दी तो ये 10 हो गया और 10 में से इसको कैरी दी तो ये तो 9 हो गया और ये 10 हो गया। फिर इसको कैरी देगा तो ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। इससे कैरी देगा तो ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 बच जाएगा। 9 में से 0, 9 में से इसमें से कुछ घटाने नहीं है, यहाँ पे कुछ कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब 0 है। तो 9 में से 0 गया 9, 9 में से फिर 0 गया 9 और 9 में से 0 गया 9 और आपको पता है ये 0 हो चुका था 1। तो आंसर आ गया 9099 या 9,999। तो हमने क्या किया, पहले 3 आने वाले अंक निकालने हैं। तो 10,000 में से हमने इस बार एक को माइनस किया है, जो माइनस करने पर अपने पास आंसर आया 9,999। तो हमने सेकंड डिजिट निकाल लिया। इसी प्रकार आपको थर्ड डिजिट निकालना। तो थर्ड डिजिट निकालने के लिए आपको किसमें से एक घटाना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है, 9,999 में से एक घटाना पड़ेगा। तो आपको 9,999 में से एक घटाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे -1 कर लीजिए और आपको थर्ड डिजिट यहाँ से मिल जाएगा। तो थर्ड डिजिट निकालने के लिए सबसे पहले आप राइट डाउन करें। 9,999 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 1। तो यहाँ पे से माइनस करते हैं तो 9 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 8 और फिर 9 का 9, 9 का 9 और 9 का। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9998 एंड 9,998। आपके पास में सॉल्यूशन नंबर 2 का आंसर यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको पता है, आपको पूछा गया था राइट द 3 होल नंबर occurring just before 10,001। तो 10,001 से पहले आने वाले 3 डिजिट आपको लिखने हैं। तो पहला जो डिजिट 10,001 से जस्ट बिफोर आएगा वो पहला होगा 10,000, उससे पहले वाला डिजिट होगा 999 और उससे पहले वाला डिजिट होगा 998। तो यहाँ पे आपके पास में सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास में यहाँ है। वीडियो को 2 मिनट पॉज करें और इसे राइट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 3 हम अभी करेंगे और 4th भी हम करेंगे। तो सबसे पहले इसको रफ करते हैं, आप इसे राइट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 3 अभी करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 3। सॉल्यूशन नंबर 3 करते वक्त आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। होल नंबर आपको पता है, डेफिनेशन आपको पता है, सेट ऑफ 0 to infinite, सेट ऑफ 0 to infinite। अब 0 to infinite में सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा। तो थर्ड का सॉल्यूशन तो सामने दिखाई दे रहा है। तो हमें पता है, लेट्स नो, वी नो
the whole number is set of 0 to infinite, 0 to infinite। हम जानते हैं कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो किससे, 0 से इनफाइनाइट होती है। हिंदी में भी लिख देता हूं, हम जानते हैं कि पूर्ण संख्याएं 0 से अनंत तक होती है। तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर चूज करना है, इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है तो हमें पता है, तो सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक कौन सा होता है, 0 होता है। सबसे छोटा अंक कितना होता है, 0। स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर टू 0। तो ये आपके थर्ड का सॉल्यूशन हो गया। यहां से आपके थर्ड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप राइट डाउन करें अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी होल नंबर आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। तो आपको कितनी पूर्ण संख्याएं 32 तथा 53 के बीच में आती है ये निकाल। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, आपको नंबर सिस्टम आता है सर। तो नंबर सिस्टम के अंदर होल नंबर 0 टू इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन आपने आपको इस सवाल के अंदर एक कंडीशन दे रखी है कि 32 से लेकर 53 के बीच की कितनी संख्याएं होती है। आप आराम से निकाल सकते हैं। हाउ मेनी का यहां से मतलब है कितनी का मतलब आपको वो संख्याएं गिन के देखनी पड़ेगी कि कितनी संख्याएं हुई है। तो चौथा क्वेश्चन अभी आप कंटिन्यू करेंगे, इसको मैं रफ कर रहा हूं। थर्ड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन उम्मीद है आपने उतार लिया होगा। सॉल्यूशन नंबर 3 का हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी होल नंबर देयर बिटवीन 32 and 53। so we write whole number between 32 and 53। 32 से 53 के बीच की संख्याएं। तो 32 से 53 के बीच की संख्याएं कितनी है, आपको पता है 32 से 53 के बीच की संख्या। तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। 32 के बाद में आता है 33, 33, फिर 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 44, 45, 46, 47 और 48, 49, 50, 51। यहाँ पे टोटल आपके पास में जो संख्याएं होगी वो आपको काउंट करनी है। तो काउंट करने के लिए नंबर सिस्टम में काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। आपको पता चला कि टोटल कितने नंबर आए हैं, 20 नंबर बीच में आए। फिर से एक बार देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। 19 नंबर आपके पास में आ रहे हैं। तो टोटल नंबर कितने आ रहे हैं, 19 नंबर। तो आंसर आ जाएगा आपके पास में 19 नंबर बिटवीन 32 एंड 50 होल नंबर, 19 होल नंबर बिटवीन 32 एंड 53। तो 19 नंबर है जो 32 और 53 के बीच में आते हैं। तो उम्मीद है आपने चौथा सवाल भी राइट डाउन कर लिया होगा अपनी कॉपी के अंदर। तो इसे
2 मिनट का पॉज करके वीडियो आप अपनी कॉपी के अंदर उतारें। अब हमने आज की क्लासेस में 4 सवालों का वर्णन किया है। इन 4 सवालों को उम्मीद है आप पहले रफ कॉपी में करेंगे, फिर इसे फेयर कॉपी में राइट डाउन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी सब जो भी सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 से, वो आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे। ओके, गुड बाय।